तार गर्म है। बलियावी तो कहता है कि शायरी तुम क्या करोगे, तुम्हारी शायरी उस वक्त तक आवारा रहेगी जब तक के मदीने की अजमत न समझ सके। क्या और जिस शायर के तखय्युल ने मदीने की अजमत को समझ लिया, उसी को जबानो अदब वालों ने कहा यही इमाम अहमद रजा है। सुनेंगे तो मस्ती में आकर बोलते रहिए, यही इमाम अहमद रजा है। तो शायरी और है, आशिकी और है। शायरी के लिए महबूब का होना जरूरी है, वो भी पर्दे में के पीछे नहीं, सामने। हुस्न सामने हो तो कलम चले, आंखें सामने हो तो कलम चले, जुल्फें सामने हो तो कलम चले, सरापा सामने हो तो कलम चले। लेकिन बलियावी कहता सुनो, शायरी और है, आशिकी और है। अगर शायरी देखनी हो तो हजरत हसन को देख लो, और आशिकी देखनी हो तो सैयदना अवैस करनी को देख लो। देखा नहीं है, सुना है। जहन करीब करेंगे, बोल लीजिए, बोल लीजिए। देखा नहीं है, महबूब देखा नहीं है, महबूब का सरापा देखा नहीं है, महबूब की जुल्फे देखी नहीं, सुना है जिस्म का साया नहीं। बोल पड़े लाजवाब महबूब है। बोलिए बोलिए बोलिए, तवज्जो चाहो। लाजवाब महबूब है। देखा नहीं है, सुना है। चलते हैं तो पैरों पर पाए मुकद्दस के निशान पड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल पड़े लाजवाब महबूब है। देखा नहीं, सुना है कि पत्थर सामने जाते हैं तो उनका कलमा पढ़ने लगते हैं। बोल पड़े बेमिसाल महबूब है। देखा नहीं, सुना है कि उनके उंगलियों के इशारों से चांद दो टुकड़े हो जाता है। बोल पड़े लाजवाब महबूब है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। देखा नहीं, देखा नहीं है, सुना है, सुना है। देखा नहीं है, सुना है। और जो दिख जाए वो खुदा नहीं। तवज्जो चाहूं। जो दिख जाए वो खुदा नहीं। कुफ्र और इस्लाम में यही फर्क है। इबादत का तसब्बुर कुफ्र में भी है। प्यासे को पानी पिलाओ, पुण्य है। भूखे को खाना खिलाओ, पुण्य है। अंधे को रास्ता बताओ, नेकी है। रास्ते से कांटा हटा दो, सवाब है। तो गोया इबादतों का तसब्बुर उनके यहां भी है, लेकिन माबूद मुतय्यन नहीं है। तवज्जो चाहो। तसब्बुर है इबादत का, माबूद मुतय्यन नहीं है। लेकिन हमारे यहां इबादत का तसब्बुर भी है, माबूद भी मुतय्यन है। तवज्जो चाहूं। माबूद भी मुतय्यन है, और ऐसा माबूद जो दिखे नहीं, जो दिखे नहीं। जो दिख जाए वो खुदा नहीं। जो चले वो खुदा नहीं। जो खाए वो खुदा नहीं। जो सोए वो खुदा नहीं। जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं। जिसका जनाजा हो वो खुदा नहीं। जिसका मकबरा हो वो खुदा नहीं। जिसकी आल हो वो खुदा नहीं। जो पैदा हो वो खुदा नहीं। जिसकी मौत हो वो खुदा नहीं। अब तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, दिल लगाकर बोल लो। सुभान अल्लाह। बोलो 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 बोलो। गोया रब वो
जो पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। सुभान तवज्जो अल्लाह। चाहूं अहले इस्लाम। क्या कहने हैं अफजल? वाह वाह वाह। सुभान पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। पैदा फरमाता है। अब यहां रुक जाइए थोड़ी सी बात। मान लीजिए कोई मामला हो काजी शहर का, कोई बात हो, तशरीफ लाएं, ऊपर ही आ जाए, जगह है तो तशरीफ लाएं। आप लोग भी बैठ जाओ बाबू, क्यों खड़े हो? बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान तवज्जो चाहूं, देखेंगे काजी साहब। मामला हो काजी साहब का और ये अपने मामले का इजहार ये खुद न करें, बल्कि क्या कहें, मौलाना अंसारुल हक साहब आप कह दो, मौलाना गुलाम मुस्तफा हबीबी आप कह दो, मौलाना शफी अहमद साहब आप कह दो। मैंने कहा हजरत मामला आपका है, शहर आपका है, लोग आपके हैं, तो आप अपनी बात अपने लोगों से खुद क्यों नहीं कह रहे? जहन हाजिर, ए अल्लाह रब तू, बंदे हम तेरे, खालिक तू, बंदे हम तेरे, मालिक तू, बंदे हम तेरे, रहीम तू, बंदे हम तेरे। ए अल्लाह वहदानियत तेरी, अहदियत तेरी, समदियत तेरी, रुबूबियत तेरी। ए अल्लाह मालिके कुल तू, बंदे हम तेरे। ए अल्लाह तू अपनी वहदानियत की बात अपने बंदों से तू खुद क्यों नहीं कहता? रब खुद नहीं कहता। हेलो, माइक वाला सो तो अपने बंदों से खुद नहीं कहता, क्या कहता? कुरान सुनो, कुल हुवल्लाहु अहद सुभान अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल महबूब आप कह दीजिए, हबीब आप कह दीजिए, मुस्तफा आप कह दीजिए। क्या कह दीजिए? हुवल्लाहु अहद कह दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कह दीजिए अल्लाह एक है। महबूब अबू बकर से कह दीजिए, उमर से कह दीजिए, उस्मान से कह दीजिए, अली से कह दीजिए, मक्के वालों से कह दीजिए, मदीने वालों से कह दीजिए। महबूब जिसने पत्थर मारे हैं उन ताइफ वालों से कह दीजिए। हबीब जिसने राह में कांटे डाले उनसे भी कह दीजिए। क्या कह दीजिए? हुवल्लाहु अहद कह दीजिए, अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से, जोर से। अब यहीं रुक जाइएगा। पॉइंट नंबर 1, जब कुछ न था तो सिर्फ रब था। किसी को कोई इख्तलाफ? अरे बोलो ना। किसी मसलक, किसी अकीदे वाले को कोई एतराज? जब कुछ न था तो सिर्फ रब था, और जब रब ने चाहा बनाना, जमी बनाना, आसमां बनाना, शमशो कबर बनाना, बरगो बर बनाना,
खुशको तर बनाना, आसमान के तारे बनाना, सुभान अल्लाह। जमी को सजाना, तो ये रब तो कुदरत कामिला की बात। रब जब चाहे जैसे चाहे बना दे, लेकिन मेरे रब ने जब बनाना चाहा तो पहले आसमान नहीं, पहले जमीन नहीं, पहले चांदो सूरज नहीं, पहले शम्सो कमर नहीं, पहले बरगोबर नहीं, पहले इधर और उधर नहीं, अपने नूर से, तवज्जो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अपने नूर से, सुभान अल्लाह, क्या दिल लगा में बोले बोले बोले, तवज्जो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नूर से, जमीन से नहीं, नूर से, आसमान से नहीं, नूर से, चांदो सूरज से नहीं, नूर से, शम्सो कमर से नहीं, नूर से, और किसी और के नहीं, अपने नूर से, सुभान अपने नूर से। बोलिए बोलिए बोलिए, अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नूर से पहले महबूब बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए 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 बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले महबूब बनाया, महबूब बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन को करीब करें तो शायद एक बड़ी कीमती बात आ जाए। अपने नूर से पहले महबूब बनाया, महबूब सुभान अल्लाह। कैसा बनाया? अच्छा एक बात बतावी, ये जो जल रही है लाइट, ये लाइट जल रही है ना, बल्ब है, ट्यूब है, हैलोजन है, जी तो इसका साया कहीं दिख रहा है? नहीं, अरे बोलो ना। नहीं, हाँ, इसकी रोशनी में सबका साया दिख रहा है। जी तवज्जो चाहूं, इसकी रोशनी में सबका साया दिख रहा, लेकिन नूर का साया किसी को नहीं दिख रहा। तो बलियाबी को अर्ज करने दो, सबका जलवा सुभान महबूब में दिख रहा। बोलो 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 बोलो, सुभान अल्लाह। सबका जलवा महबूब में दिख रहा। आदम महबूब में, ईसा महबूब में, जकरिया महबूब में, शीस महबूब में, इदरीस महबूब में, याकूब महबूब में। सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़ो, ये चांद, वो सूरज, वो शम्सो कमर, वो खुशबू, तुम कैसे कैसे कैसे? तो सबने कहा कि हम हमसे नहीं हैं, हम तो उनसे हैं। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान हम तो बेशक उनसे, सुभान उनसे हैं जिनके बाद सब बने, जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके बाद सब बने। सब बने। तो अभी इसको यहीं रोक लीजिए और एक बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चूंकि आजकल कॉलेजेस और स्कूल और जो मदारिस से हमारे बच्चे दूर हैं ना, उनको कई साइज का पैजामा पहनने वाला मौलवी बहुत डिस्टर्ब करता है। बात बिल्कुल साफ साफ। जी जी जी। एक साहब हमसे कहने लगे, आप एमपी हैं तो आपको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। मैंने कहा, मैं एमपी इसलिए नहीं हूं कि अपने ईमान और अकीदे पर धूल पड़ने दूं। क्या? ये रहे ना रहे, वो रहना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। अच्छा हजरत काजी साहब, क्या वजह है साहब? हजारों हजार साल बीत गए, एक ही रसूल की बातें करते हैं, और हजारों साल बीत गए एक ही नबी की बातें सुनते। तबीयत उकताती नहीं है क्या? नहीं, हैरत।
एक शायर एक गजल पढ़ दे, बहुत अच्छी गजल रही तो लोग कहते हैं एक बार और बहुत सुपर हिट रही तो एक बार और। लेकिन गलती से अगर उसी कलाम को, उसी गजल को शायर ने चौथी मर्तबा पढ़ दी तो सामीन कहते हैं कैसेट बदल दो, बार बार एक ही क्या कहना। लेकिन कमाल है साहब, कल यहां बैठा दिया जाए गौरीगंज में नाली के किनारे लोगों को तो देखना झगड़ा हो जाएगा। हवेली वाला, कोठी वाला बोलेगा मैं और यहां बैठूं, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे ही कान में आवाज पहुंची है कि जिक्र होगा महबूब का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या जिक्र होगा महबूब का, तस्करे होंगे महबूब का, उनकी शफाअत के। सुभान अल्लाह। कैसे बचाएंगे मीजान पर, बयान वही होगा। नेकियां घटेगी तो मीजान पर कैसे वो मदद करेंगे, बताया वही जाएगा। हवेली छोड़कर, एसी छोड़कर आ गया गंदी नाली के बगल में, मच्छर काट रहा। अगला कह रहा मौलाना उनकी जुल्फों की बातें कर रहे हो, थोड़ा और करो, थोड़ा और करो, सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान थोड़ा और करो। अरे मच्छर काट रहा, कोई फर्क नहीं, उनकी उंगलियों की बातें और करो। अल्लाह, जी नहीं भरा और करो, तबीयत नहीं भरी और करो, उनके तलबों का तस्करा और करो। रुको मत, सुभान अल्लाह, सुभान तुम बताते रहो, सच है, हक हम सुनते रहेंगे। है, अल्लाह सुभान। मैंने कहा तबीयत भरी नहीं, बरसों से उसी नबी की बातें, तबीयत तुकताती नहीं। ए आदम, नबूवत तेरी होगी, तस्करा मेरे महबूब का होगा। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, मूसा कोहे तूर पे तुम आओगे, तस्करा मेरे हबीब का होगा। सुभान यदे बैजा तुमको देंगे, लेकिन जलवा मेरे हबीब का होगा। ये ईसा ठोकर तेरी लगेगी, मरी लाश में जिंदगी आएगी, लेकिन जलवा मेरे महबूब का होगा। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूं, आता हो। इतना जमाना बीत गया, एक ही नबी की बातें सुनते सुनते, बताओ तबीयत उकताती क्यों नहीं है। तो एक बड़े साहब मिले, तो मिले तो बोल पड़े क्या आप लोग भी बरेलवी लोग, शुरू होते हैं मदीने से, खत्म होते हैं बरेली में। मैंने कहा यार मेरी कम से कम 2 जगह तो है। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान ओए बोलो बोलो बोलो। मैंने कहा मेरी कम से कम 2 जगह तो है। जी, अब बात समझ में आ गई कि तुम ठहरते क्यों नहीं हो, इसलिए कि जब कोई जगह ही नहीं वाह क्या कहता भाई, वाह तो ठहरोगे कहां। जी, तब मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हुई, बोले 80 साल। कितनी? 80 साल। मैंने कहा लगता है कि सेंचुरी पूरी कर लेंगे। भले हां शुगर अभी नहीं हुआ है, उम्मीद है कर लूंगा। तबीयत उकताती क्यों नहीं। मैंने कहा बड़े साहब खाते क्या हो, बोले रोटी। क्या बोले? रोटी। मैंने कहा कितने दिनों से खा रहे हो, तबीयत उकताती क्यों नहीं। मैंने कहा कितने दिनों से खा रहे हो, बोले 80 साल। कितना?
मैंने कहा कमाल है भाई, एक ही गंदुम की रोटी 80 साल से खा रहे हो। अरे बीच में बदल लेते, रोटी के बजाय पत्ता। अच्छा विशाल है। 80 साल से एक ही गंदुम की रोटी, तबीयत उकताती नहीं। पीते क्या हो? बोले पानी। मैंने कहा कौन वाला, सादा वाला के रंगीन वाला? बोले नहीं, कुएं वाला। मैंने कहा कितने दिनों से? बोला 80 साल से। मैंने कहा कमाल है साहब, एक ही कुएं का पानी 80 साल से पी रहे हो, तबीयत उकताती नहीं। बड़े मियां बोल पड़े, बलियावी जिस दिन रोटी छोड़ दूंगा उस दिन जिंदगी की बुनियाद हिल जाएगी। सेहत के साथ रहना है तो रोटी खाते रहना होगा। मैंने कहा नबी के जिक्र से तबीयत उकताती क्यों नहीं? जवाब मिल गया। जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए रोटी लेते रहना जरूरी है, तो ईमान को सेहतमंद रखने के लिए नबी का जिक्र करते रहना जरूरी है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफा, फैजाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायरी और है, आशिकी और है। उन्हीं आशिकों की जमात से एक आशिक निकला है। बोलो जोर से, जोर से। एक आशिक निकला है, एक आशिक निकला है। महबूब देखा नहीं, इश्क है उनसे। जुल्फे देखी नहीं, इश्क है उनसे। तलवे देखे नहीं, इश्क है उनसे। जुल्फे देखी नहीं, इश्क है उनसे। किसी ने कह दिया ओ वैसे करनी, तेरे महबूब के दंदान शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। अगर स्टेज को लोग घर से वादा करके नहीं निकले हैं कि जा तो रहा हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, अगर भाई साहब अगर इतने कमजोर होते ना तो कब का बलियावी का बिहार में हिसाब हो गया होता। मिट्टी देख करके पाइलिंग का अंदाजा मैं लगा लेता हूं, मुझे खूब पता है। जहन करीब करें, थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले, 10-15 मिनट बोल लीजिए, मोहब्बत से बोलिए। सुभान अल्लाह। जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था? दंदान शहीद हो गए। देखा नहीं है, सुना है। ईमान नाम ही है बिन देखे मान लेने का। जी जी सच है, सच है। ईमान नाम है बिन देखे मान लेने का। सच है, हक है। और रब की शान ये कि है जरूर, दिखता नहीं। और जो दिख जाए वो खुदा नहीं। जभी तो बलियाबी कहता लोगों वो किसी और का खुदा है जो तस्वीरों में रहा करता है। ईमान वालों का खुदा सिर्फ तसव्वुर में रहा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहते? तस्वीरों के खुदा को जलाया जाता है, तसव्वुर के खुदा को कभी हाथ नहीं लगाया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा नहीं है, मान लिया है। सुना है महबूब के दंदान शहीद हो गए। इश्क ने करवट ली, आशिक बोल पड़ा जब उनका नहीं है तो तुम अपना रख कर क्या करोगे? बोल लो, जोर से बोल लो, और जोर से बोल लो।
भैया जल्दी जल्दी चाय खसका लो ना, जो करना हो कर लो। देखा नहीं है, सुना है, सुना है। जैसे ही याद आया कि जब उनका नहीं तो अपना रह कर क्या करेगा, तो अब ऐसे करनी ने अपना भी एक तोड़ लिया, तोड़ लिया। बलियावी ने आज से 6-7 साल पहले एक तकरीर की थी मुंबई में, जब मैंने कहा था कि इस्लाम आर्मी का मजहब नहीं है, इस्लाम आशिकी का मजहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आर्मी वाले जान देने के बाद हुकूमतों से मुआवजे की भीख मांगते, और मुस्तफा वाले नबी की मोहब्बत में खानदान लुटाने के बाद महबूब की रजा मांगते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और बलियाबी तो बबागे दोहल के ही था। नबी के आशिकों का तेवर देख, मकान जला चुप रहा, घर लूटा चुप रहा, औलाद मरी चुप रहा, मुल्क औलाद मरी चुप रहा, पैसे लूट लिए चुप रहा, हवेली फूंक दी चुप रहा। लेकिन जिस नबी को बिन देखे मोहब्बत करके कलमा पढ़ा, उस नबी की अजमत पर अगर किसी ने उंगली उठाई तो शहर का चक्का जाम कर दिया और सड़कों पर निकलकर बोल पड़ा, हम सब लुटा सकते हैं, हबीब की अजमत पर दाग नहीं आने दे सकते। सुभान अल्लाह, ये है मोहब्बत, बेशक। ये है मोहब्बत। अब जहन करीब करो, सैयदना वैसे करनी ने अपना एक दांत तोड़ लिया। है याद आया, पता नहीं ये टूटा हो, दूसरा भी तोड़ लिया। आलम तसब्बुर में बलिया भी सैयदना वैसे करनी की जूती मुकद्दस की खाक चूम कर अर्ज करता, सरकार महबूब देखे नहीं, तोड़ लिया, तोड़ लिया। महबूब देखा नहीं, तोड़ लिया। तो सैयदना वैसे करनी फरमाएंगे, चुप कर, वो मेरा महबूब है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। वो मेरा महबूब, वो मेरा महबूब है। और जो मेरा महबूब है ना, वो अबू बकर का भी महबूब है, उमर का भी महबूब है, उस्मान का भी महबूब है, अली का भी महबूब है। हद तो ये कि सारे पैगंबरों का महबूब है, यहां तक कि वो रब का महबूब है। और मेरा महबूब मोहताज महबूब नहीं है। हम देखे ना देखे, मेरा महबूब हमें देख रहा है। मेरा महबूब हमें देख रहा है। मैंने कहा वैसे करनी तोड़ लिया, खून रिस रहा, कहा रिसने दे, दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा। अब ऐसे करनी फरमाते, चुप कर, चुप कर, जहां इश्क है वहां दर्द कहां, और जहां दर्द है वहां इश्क कहां। बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। जहां इश्क है वहां दर्द कहां, और जहां दर्द है वहां इश्क कहां। उन्हीं आशिकों की जमात में एक आशिक बरेली में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। काजी साहब बरेली में पैदा हुआ। लोगों ने कहा शहर बरेली है, शहर बरेली है। अहले इल्म ने कहा कि खुशबू बुखारा की आ रही है। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, खुशबू बुखारा की आ रही है। लोगों ने कहा शहर बरेली है। अहले तसव्वुफ ने कहा,
अहले तसव्वुफ ने कहा महक इमाम आजम अबू हनीफा के इल्म की आ रही है। सुभान अल्लाह। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। खुशबू इमाम आजम अबू हनीफा के इल्म की आ रही है। लोगों ने कहा कि लाइट नहीं है, पावर प्लांट नहीं है, तो अहले दिल ने कहा जहां मदीने से नूर के जलवे आते हो, मैं प्रूफ कर दूंगा, बोलो 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 बोलो, जलवे आते हो, वहां प्लांट की क्या जरूरत है। उन्हीं आशिकों की जमात का वो आशिक, याद रखना बनारस के भाइयों, आप लोगों की दुआओं की बरकतों से आपका बलियावी पार्लियामेंट गए हुए 19 जून को 2 साल होगा। फिर चुनाव है सामने, दुआ करो अल्लाह कामयाब कर दे। आमीन। इसलिए कि 2 साल लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, यानी जैसे लगता है आग के बिस्तर पर लोग सोए हों। लेकिन मेरा तो इस मामले में अकीदा इतना ठोस खूंटा ठोक है सुभान अल्लाह कि मैं सीधे कहता हूं कि मेरे मुफ्ती आजम की चौखट सुभान अल्लाह से फैजान जारी रहेगा। दुश्मनों के हाथ उतने लंबे नहीं होंगे जो बलियाबी की गर्दन तक पहुंचे। और ईमान मजबूत रखना गौसे आजम के गुलामों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कादरी हो तो कंफ्यूज मत रहना, कन्फर्म रहना। सच्चे कादरी हो तो कन्फर्म रहना। दुश्मन का हाथ उतना लंबा नहीं है जितना लंबा मदद का दस्ते करम अब्दुल कादिर जिलानी का है। मेरे गौस का ऐलान आम है कि अब्दुल कादिर का चाहने वाला दुनिया के पूर्वी किनारे पर हो और अब्दुल कादिर दुनिया के पश्चिमी किनारे पर हो, और चाहने वाला शेर के मुंह में जा चुका हो। शेर अपना जबड़ा बंद कर लेगा। उस पीरियड में अगर मेरे चाहने वाले ने अब्दुल कादिर को आवाज दे दिया तो अब्दुल कादिर शेर का जबड़ा फाड़ कर अपने चाहने वाले की हिफाजत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। उस गौसे आजम से अकीदत रखने वाले हो तो सुनो, उन्हीं आशिकों की जमात से वाशिक जिसका नाम इमाम अहमद रजा है, उसी के खानवादे में, उसी के घर में एक ऐसा भी पैदा हुआ है जिसके इल्म और हुस्न का दोनों का डंका बज रहा है। लक़ब उस्ताज़े ज़मन है, लक़ब उस्ताज़े ज़मन है। तवज्जो चाहूं, हबीबी हो तो सुनो, तेरे दादा पीर का नाम है ये, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बोलो जोर से बोलो। सिलसिले के नाम पर इस वक्त जमात को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश हो रही है। याद रखना, बरेली के इमाम अहमद रजा से पूरी दुनिया ईमान मोहब्बत क्यों करती? खून का रिश्ता नहीं है, मोहब्बत का सिलसिला बाकी रहेगा। हसब का रिश्ता नहीं है, मोहब्बत का सिलसिला बाकी रहेगा। बेशक सच है। क्यों बाकी रहेगा? इसलिए कि वही इमाम अहमद रजा है जिसने बता दिया कि आशिक किसको कहते हैं, महबूब किसको कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मेरे अजीज, हमारा झगड़ा किसी सिलसिले से नहीं है, हर सिलसिला मेरा है। कादरी है मेरा है, चिश्ती है मेरा है, सोहरवर्दी है मेरा है, अबू लोलाई है मेरा है, मुनमी है मेरा है, तेगी है मेरा है, अशरफी है मेरा है, बरकाती है मेरा है, रजवी है मेरा है, मेरा है। मेयार का नाम, मेयार का नाम, मेयार का नाम, कसौटी का नाम हुस्सामुल हरमैन है। तवज्जो चाहूंगी, हुस्सामुल हरमैन है। इससे नीचे हम कुछ कोई समझौता नहीं कर सकते। यही मेरी पहचान है, यही मेरी अलामत है। अब जहन को थोड़ा सा हाजिर कर लो। लक़ब उस्ताज़े ज़मन है। जब इश्क का रंग जवान हुआ है तो उस्ताज़े ज़मन ने ज़बान खोली तो क्या बोले? ढूंढा ही करें। बोलिए बोलिए बोलिए, रंग में आ जाओ, बड़ी कीमती नुक्ता आ रहा। बोलिए, ढूंढा ही करें, ढूंढा ही करें। सदरे कयामत के सिपाही ढूंढा ही करें। सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जहन करीब करो तो पूरी गुफ्तगू का बकिया हिस्सा इसी पर पूरा कर दूं। ढूंढा ही करे। याद रखना, सबको सब नहीं ढूंढता, जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और राह चलते हर बच्चे को मां अपने आंचल में जगह नहीं देती। जो उसका अपना होता है उसी को आंचल में जगह देती। सच है, सच। जहन करीब करना। मान लो बेटा किसी का गायब हो जाए तो ऐसा नहीं कि पूरा गौरीगंज ढूंढने निकल जाएगा। लोग कहते बेटा तेरा तू ढूंढ, नवासा तेरा तू ढूंढ, भांजा तेरा तू ढूंढ, भाई तेरा तू ढूंढ। जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। जहन करीब करना, ढूंढा ही करे। बोलिए बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखेंगे अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे। मान लीजिए, अल्लाह न करे कभी ऐसा हो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मौलाना गुलाम मुस्तफा खां हबीबी कहीं 15 दिन के लिए बाहर गए थे बनारस से। दिमाग में रखें, ढूंढा ही करें। 15 दिन के लिए बाहर गए थे। ये जैसे ही 15 दिन के बाद लौटे हैं, मुलाकात हो गई मुगल सराय रेलवे स्टेशन के बाहर मौलाना अंसारुल हक साहब से। दुआ सलाम, खैर खैरियत। जैसे ही हबीबी साहब ने पूछा मौलाना खैरियत, मौलाना अंसार साहब ने कहा क्या खैरियत है? आपका बेटा आपकी इज्जत से खेल गया, क्या खैरियत है? ढूंढा ही करे। तवज्जो चाहो। जैसे ही सुना बेटा इज्जत से खेल गया, हबीबी साहब ने रखा ब्रीफकेस किसी दुकान में मुगल सराय और लिया हाथ में एक बड़ा मजबूत डंडा और ढूंढ चले बेटे को। ढूंढ चले, मिल जाए हड्डियां तोड़ दूंगा, मिल जाए पसलियां तोड़ दूंगा, आबरू से खेला है सलामत नहीं छोड़ूंगा, इज्जत से खेला है महफूज नहीं रहने दूंगा। मौलाना
शफी अहमद साहब ने देखा कि हबीबी साहब की आंखें चढ़ी चढ़ी, हाथ में डंडा, चेहरा सुर्ख, गुस्से से रंग आ रहा जा रहा। मौलाना शफी साहब समझ गए कि मामला है गोलमाल। इन्होंने अपने मौलाना हबीबी के बेटे के कान में चुप्पे से कह दिया, तेरे अब्बू बहुत गुस्से में है, आज कुछ भी हो सकता है, बहुत गुस्से में। तवज्जो चाहो, ढूंढा ही करे, बहुत गुस्से में है, कुछ भी हो सकता है, भाग सकते हो भाग जाओ। बाप का मुजरिम बेटा जैसे ही सुना अब्बू बहुत गुस्से में है, डंडा लिए हैं, भाग सकते हो भाग जाओ। मुजरिम बेटा बिहार नहीं भागा, इलाहाबाद नहीं, भदोई नहीं, भदोई नहीं, इलाहाबाद नहीं, मिर्जापुर नहीं, सीधे घर। घर जो घर जाते देखा, घर जाते देखा, घर जाते देखा, तो मौलाना शफी साहब ने कहा, बेवकूफ, बता दिया तेरे को तो अकल नहीं आती, भाग भी रहा तो घर। अरे तेरे को पता नहीं, ढूंढने वाला थकेगा तो यहीं आएगा। ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे। मुजरिम बेटा बोल पड़ा, मौलाना मैं जानता हूं ढूंढने वाला आखिर में यहीं आएगा, लेकिन ढूंढने वाले की अगर आखिरी मंजिल यही है तो मुजरिम के छुपने की जगह भी यही है। तवज्जो चाहो, ढूंढा ही करे, ढूंढा ही करे। बाप का मुजरिम बेटा सीधे दरवाजे पर पहुंचता है, आवाज देता, अम्मी बचा ले, बचा ले। मां तो मां निकल पड़ी आगे। क्या हुआ मेरे लाल? दूध मैंने पिलाई, उंगलियां किसने दिखा दी? अभी मैं जिंदा हूं, बता। बेटा कहता, अम्मी कोई और नहीं, अब्बू बहुत गुस्से में, माना मैंने जुर्म किया है, लेकिन इतना बड़ा जुर्म नहीं, इतना बड़ा जुर्म नहीं कि हमें घर से निकाल दिया जाए, हमारी हड्डी पसली तोड़ दी जाए। मां तो मां, मां ने मुजरिम बेटे को पड़ोसी के घर में नहीं छुपाया, रूम में बंद नहीं किया, बल्कि मुजरिम बेटे को गोद में लेकर दबोच कर मां मकान के बीचों बीच आंगन में बैठ गई, बैठ गई। मुजरिम गोद में है, मां की गोद में है। मुजरिम कहता, अम्मी डंडा है हाथ में, आने दे, गुस्से में बहुत हैं, आने दे, बहुत मारेंगे, मैं हूं ना। तवज्जो चाहो, मैं हूं ना, घर से निकाल देंगे, मैं हूं ना, मैं हूं ना, अम्मी बचा लो ना। अरे क्यों फिक्र करता, मैं हूं ना, मैं हूं ना। आ गए हबीबी साहब मकान के दरवाजे पर, ढूंढा ही करे, डंडा पटक के बोलते, कहां है? बाहर करो। किधर है? बाहर करो, हड्डियां तोड़ दूंगा, बाहर करो। बेटा मां की गोद से लिपट लिपट कहता, अम्मी बिल्कुल करीब आ गए, मैं हूं ना। अम्मी दरवाजे में आ गए, मैं हूं ना। अम्मी अब बिल्कुल चारपाई पे आ गए, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, देखा नहीं है सुना है, कब्र बहुत तारीख होगी, कैसे बकिया उम्र कटेगी। रहमत आलम फरमाते, घबरा मत, मैं हूं ना। बोल यार, बोल 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 बोल
घबरा मत, मैं हूं ना। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, गुनाहों का बोझ लेकर गुजरूंगा कैसे? शफीए महशर फरमाएंगे घबरा मत, मैं हूं ना। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, एक एक सांस का मेरा रब हिसाब लेगा, एक एक सेकंड का मेरा परवरदिगार हिसाब लेगा। घट जाएगी नेकी, कोई मदद नहीं करेगा। शफीए महशर फरमाएंगे घबरा मत, मैं हूं ना। तवज्जो चाहूं पहले स्टेज की, सुनोगे तो दिल लगा के बोल दो, बोलो 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 बोलो। मैदान महशर का लोग हर जगह मुस्तफा मिलेंगे, तीन ही जगह, तीन ही जगह, तीन ही जगह। महशर का मैदान हर तरफ, लोग हर तरफ, मुजरिम हर तरफ, सियाहकार हर तरफ, लेकिन महबूब मिलेंगे तीन ही जगह, तीन ही जगह। हौज़े कौसर पर, पुल सिरात पर, मीज़ाने अमल पर। गोया जहां महबूब की जरूरत है, आका पहले से वहां मुंतजिर है। सबको सब नहीं, सबको सब नहीं ढूंढता, जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है। मेरे आका के गुलामों, और तूने 12 रबीउन नूर को बज़्म मिलाद करके मुस्तफा को ढूंढा है, कब्र के अंधेरों में मुस्तफा तुझको ढूंढ लेंगे। तूने नमाज पढ़कर अपने हबीब को ढूंढा है, पुल सिरात पे मुस्तफा तुझको ढूंढ लेंगे। जिसका कोई होता है वही उसको ढूंढता है, ढूंढा ही करे। आ गए हबीबी साहब डंडा लिए, चारपाई के पावे पे लाठी मार रहे हैं, और लाठी पटक के कहते हैं आस्तीन चढ़ाकर पूरा पठानी जोश के साथ, कहां है? बाहर करो। किधर है? बाहर करो। हड्डियां तोड़ दूंगा, बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। मां ने रूम में बंद नहीं किया है, पर्दे के पीछे नहीं रखा है। 2.5 मीटर का सफेद जारजट का दुपट्टा, आधे दुपट्टे से मां ने अपना सर छुपा रखा है, और आधा दुपट्टा मुजरिम के सर पे डाल रखा है। पूरा बदन दिख रहा, ढूंढा ही करे। पूरा बदन दिख रहा, सिर्फ सर ही छुपा है, बाकी सब दिख रहा। मौलाना गुलाम मुस्तफा खां हबीबी चारों तरफ चारपाई के चक्कर काट काट के आस्तीन चढ़ा चढ़ा के बोलते, कहां है? बाहर करो। किधर है? बाहर करो। हड्डियां तोड़ दूंगा, बाहर करो। काजी बनारस ने पकड़ लिया गट्टा, मौलाना हबीबी, वो जिस मुजरिम को तू ढूंढ रहा, वो मुजरिम पर्दे में नहीं, रूम में नहीं, सिर्फ सर ही तो छुपा है, बाकी सब तो दिख ही रहा। हिम्मत है तो इस आंचल से खींच कर बाहर कर लो, है हिम्मत तो बाहर कर लो। मौलाना गुलाम मुस्तफा का हबीबी डंडा फेंक दिए, और काजी साहब से बोल पड़े, हजरत अगर इस आंचल में ना छुपा होता तो ना जाने कब का निकाल लिया होता। बलियाबी को कहने दो, जब बाप का मुजरिम बेटा मां के आंचल में छुप जाए तो बाप ना निकाल सके, रब का गुनहगार बंदा रसूल के दामन में छुप जाए तो कौन निकाल पाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत। सुभान अल्लाह, रंग में आइए जोर से। बाप 12:30 जी नहीं भरा।
तो मेरी बॉडी का कई पार्ट करेंगे तब एक तकरीर होगी। जी लगाकर एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। हजरत आजकल एक और भी, इस कंप्यूटराइज जमाने में मौलवी भी कम बीस खोपड़ा थोड़ी हो गया। बात सुनो, अरे अपने को क्या डर है, कोई बिगाड़ क्या लेगा। लेकिन जो सच्ची बात है छाती पर चढ़ के कहूंगा। आजकल कॉलेजेस और स्कूल के बच्चों को मिसगाइड किया जाता है। बताओ बताओ, आदमी और आसमान की तरफ कैसे चला जाएगा। ये बरेलवी लोग बोलते हैं मेराज में महबूब गए थे। बताओ, कहीं से दिमाग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ये कैसे संभव है। पढ़ा लिखा आदमी था, प्रोफेसर था, गलती से मिल गया हमसे। मैंने कहा कि सब खैरियत, बोला सब ठीक है। मैंने कहा आज कितनी मार्केटिंग की हो आप। बोला गए थे कुछ हॉस्टल्स में और कुछ इंस्टीट्यूशन में गए थे कुछ बच्चों से मिलने के लिए। मैंने कहा तो जब आप चले गए हो तो शैतान वहां नहीं जाएगा। तो बहुत बहुत लाल पीले हो गए, बोले आप मेरे को शैतान से भी आगे बढ़ा दे। मैंने कहा यार वो भी कम तेज नहीं था, आप भी कम भीसी नहीं हो। यही बहस करके आ रहे हो ना कि मेराज में वो गए कैसे। लेकिन एक बात बताओ कि मेरा पता मालूम है तेरे को। बोला इदारे शरीफ। मैंने कहा रहता कहां हूं। बोला पटना। बोला मिलता कहां हूं। बोले पटना। जहन में करीब, जहन में बात रखना। मान लीजिए अचानक प्लेटफार्म पर मुलाकात हो गई हाजी साहब से। क्या नाम आई साहब, मैं भूल गया, बताइए। हाजी जफर साहब से। ये जैसे ही इनसे इनकी मुलाकात मेरी हुई बनारस स्टेशन के बाहर, तो मुझको हैरत से देखे और हैरत से देखकर बोले बलियावी साहब आप और यहां। मैंने कहा एक जलसे में गया था, आ रहा हूं। बोले अच्छा अच्छा। लेकिन यही हाजी साहब ठीक एक महीने के बाद पटना जंक्शन पे मिले। तो पटना जंक्शन पर भी देखकर हैरत से मुझसे पूछ रहे हैं आप और यहां। तो मैंने कहा हाजी साहब आपकी तबीयत ठीक है ना। बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा बनारस में देखे तो हैरत का इजहार किए, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन पटना में देख करके हैरत कर रहे हो, तो आपकी सेहत के बारे में तो हमें खबर लेनी पड़ेगी ना। मालूम नहीं है कि मेरा मुस्तकर यही है। मालूम है ना इदारे शरिया यही है। पता है ना कि इदारे शरिया का मैं खादिम हूं। करम भूमि भी यही है मेरी, कयाम गाह है यही मेरी, रहता भी यही हूं मैं। तो मेरे ही शहर में मुझको देख करके हैरत कर रहे हो आप। हैरत तो वहां के लिए है जहां ठहराव ना हो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। जहां ठहराव ना हो। तो बलियाबी कहता अकल के टूवरो, मेराज में महबूब का वहां जाना यह हैरत की बात नहीं। इसलिए कि आने से पहले महबूब वही तो थे। कब बोलोगे? ओए बोल दो, जोर से बोल दो। आने से पहले महबूब वही तो थे। महबूब का वहां जाना यह हैरत की बात नहीं। महबूब का मक्के में आ जाना यह हैरत की बात है। यह हैरत की बात। तवज्जो चाहिए। सब आ गए, लेकिन उससे पहले मैं अंग्रेजी का दो लफ्ज है
आप बोलो तो मैं बोल दूं, हाँ बोलिए हजरत बोलिए। सुनेंगे? जी तो बंगाल में दायां बाजू बायां बाजू का इलेक्शन होने वाला है, डेट आ गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दायां भी है बायां भी है, और बीच वाला मजा ले रहा है कि देखते हैं किस भेड़ा में कितना दम है, जो जीतेगा उसके साथ हो जाएंगे हम। तो जरा दाएं और बाएं और बीच का बैलेंस पार्टी, ये सब मिलकर एक साथ मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से एक बार जोर से। या रसूल अल्लाह। अंग्रेजी का 2 लफ्ज है, एक का नाम है मॉडल और एक का नाम है आइडियल। मजहब की मंडियों में धर्म की कमी नहीं है, लेकिन सिवाय इस्लाम के बकिया सब किसी न किसी इलाके में दम तोड़ रहे हैं। तवज्जो चाहूं, अंग्रेजी का 2 लफ्ज, एक का नाम मॉडल, एक का नाम आइडियल। धर्म की मंडियों में एक से एक बाबा है, कुछ जेल के अंदर है, कुछ जेल के बाहर है। क्या उनकी नेटवर्किंग है साहब। धन्य हो मेरे देश के अक्लमंदों को। यानी बकरी की लेड़ी भी बढ़िया पैकिंग कर दो तो मार्केट में बिक जाएगी, लाइन लगा के लोग खरीद लेंगे। बस एक काम कर दो कि किसी बाबा की मुहर मार दो। क्या गलत बोल रहा हूं? आप डर नहीं रहे हो तो बोलने में क्यों इतना सुस्ती कर रहे हो? क्या हजरत, उसके लिए जा रहे हैं तो ठीक है। अब बाबा से अगर हड़कते नहीं है तो जल्दी आइएगा, झूम के बोल लें। सुभान। तो 2 लफ्ज है, मॉडल आइडियल। अब बनारस में अगर सन 1950 मॉडल की कोई गाड़ी दिख जाए तो ये जितने लड़के हैं जिनके हाथ में कैमरे वाला मोबाइल है तुरंत ऑन करके दौड़ जाएंगे। अब बगैर किसी आंदोलन के रोड जाम। क्यों? जिसे देखो वही फोटो खींचने में लग जाएगा। ये बिल्कुल नया माल है पुराना, लेकिन बोले गए बिल्कुल नया माल है, क्योंकि देखा नहीं है ना। और अगर वो सन 1950 मॉडल की गाड़ी अगर बिगड़ जाए, ले जाओ महिंद्रा के शोरूम में, तो कंपनी वाला बोलेगा कहां लेकर आए हो, इतना पुराना मॉडल। अरे ले जाओ किसी कबाड़ी की दुकान में ले जाओ। एक से एक नए मॉडल की गाड़ियां आ गई और तुम लेके घूम रहे हो वही जिसकी कंपनी बंद हो गई। हाई स्पीड गाड़ियां आ गई, पावर ब्रेक गाड़ी आ गई, रिमोट से चलने वाली गाड़ी आ गई, बगैर ड्राइवर के चल रही है वो गाड़ी आ गई। और तुम सन 1950 मॉडल का वो बूढ़ा माल लेके घूम रहे हो। ले जाओ इसे बदल दो। या देखो शायद हो सकता है कबाड़ पट्टी में कई दुकान घूमोगे तो शायद कोई पार्ट पुर्जा मिल जाए जो फिट हो जाए। जहन करीब कीजिएगा, सन 1950 के बाद सन 2016 कितना, तो 1950 से 2016 इस बीच में कितना पीरियड बचा? कितना? 66। गोया 66 साल पुराना मॉडल मार्केट से आउट। ये इस्लाम
इतना पुराना होने के बाद भी दुनिया के हर मार्केट में तू नजर कैसे आता? तो इस्लाम जवाब देगा, मॉडल मत देख, आइडियल देख। मॉडल इस्लाम है, आइडियल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आकाए करीम ने मस्जिद नबवी में खुद बैठकर मुसल्ले इमामत पर अबू बकर को बढ़ाकर यह क्लियर कर दिया, लोगों मेरे बाद इस्लाम का आइडियल अबू बकर, अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद उस्मान, उस्मान के बाद मौला अली, मौला अली के बाद इमाम हसन, अमीर मुआविया, इमाम हुसैन। यह सिलसिला रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। बोलो 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 बोलो। मॉडल पुराना, आइडियल नया, लेकिन मॉडल के हिफाजत के लिए आइडियल का जो क्राइटेरिया है वो बाजार का तैयार किया नहीं, अहमद मुख्तार का तैयार किया हुआ है। तो बलियाबी को कहने दो, जमाना बदला, दौर बदला, लोग बदले। एक दौर वो था, एक जमाना वो था जब इस्लाम मॉडल आइडियल अबू बकर, इस्लाम मॉडल आइडियल उमर, इस्लाम मॉडल आइडियल उस्मान गनी, इस्लाम मॉडल आइडियल हसनैन। जमाना बदला, लोग बदले, हालात बदले, दौर वो भी आया। इस्लाम मॉडल आइडियल गौसे आजम अब्दुल कादिर, इस्लाम मॉडल आइडियल गरीब नवाज, इस्लाम मॉडल आइडियल महबूब इलाही, इस्लाम मॉडल आइडियल ख्वाजा मुजद्दिद अल्फसानी, इस्लाम मॉडल, इस्लाम मॉडल आइडियल, आइडियल शाह मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी। हालात बदले, इस्लाम मॉडल आइडियल इमाम अहमद रजा। बोलो बोलो बोलो, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, बोल दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए। इस्लाम मॉडल आइडियल इमाम अहमद रजा। जमाना याद करो, हालात का पन्ना पढ़ो। सऊदिया की ज़कात खोरी का सिलसिला इंडिया तक पहुंचा। लोगों ने एक मुकम्मल तंजीम, तहरीक लेकर जब मक्के की वादियों में हमें मुशरिक कहना शुरू किया, काफिर कहना शुरू किया, कबर पुजवा कहना शुरू किया, तो मॉडल इस्लाम का था। आइडियल मक्के की हुकूमत के सामने मुजाहिद मिल्लत बनकर खड़े हुए और जमाने को बता दिया, सुन, बरेली के अहमद रजा ने फर्ज नहीं बदला, वाजिब नहीं बदला, सुन्नतें नहीं बदली, नमाज का तरीका नहीं बदला, अजमत काबा नहीं बदला, तब ताज़ीम पैगंबर नहीं बदला। हाँ हाँ, अगर बदला है, जोर से जोर से, अगर बदला है तो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों का चेहरा बेनकाब कर दिया। उसी सऊदिया हुकूमत ने इंडिया और दुनिया वालों को कह दिया, रियाल चाहिए ले लो, पैसे चाहिए ले लो, बिल्डिंग बनानी है मदरसे की ले लो, मस्जिद बनानी है पैसा चाहिए ले लो, जितनी दौलत चाहिए तुम ले लो, लेकिन काबे के गुस्ल के वक्त मेहमान तुझको नहीं बनाऊंगा, बरेली के इमाम अहमद रजा के बेटा अख्तर रजा को ही बनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। हालात बदले, काजी साहब किबला,
आजकल तहकीक के नाम पर आवारगी की मंडी सजाई गई है और इससे बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं, इसलिए कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने पाला ही है इसी काम के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कह रहे हैं तहकीक का दरवाजा बंद नहीं, खूब करो, लेकिन पहले रत्ती और ग्राम नहीं, रत्ती था, माशा था, तोला था, आज की मार्केट में ग्राम है। 15-20 मुहक्किक और मुफ्ती लगे, आज तक ये तय नहीं कर पाए कि तोशा और रत्ती का ग्राम कितना बनेगा। 25 लग गए, लेकिन आज तक तोला और रत्ती का ग्राम में तब्दील ना कर सके वजन। और वो कह रहे हैं साहब कि तहकीक का दरवाजा बंद नहीं, लेकिन बलिया भी फिर सीना ठोक कर कह रहा, सुनो, दारुल इफ्ता थे, खानकाहें थी, फतवे दिए जाते थे, लेकिन हुकूमतों के सामने फतवा देने में जबान की रियायत होती थी, लेकिन कुरान की आयत करीमा के खिलाफ हुकूमतों को खुश करने के लिए मुफ्तियों के फतवे अगर मगर पे आने लगे। लेकिन बरेली का मेरा मुफ्ती आजम सीना ठोकर बोला, जो हराम है वो कयामत तक हराम ही रहेगा। बोल लो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, जोर से। उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इस्लाम मॉडल, इस्लाम मॉडल, इस्लाम मॉडल, इमाम अहमद रजा आइडियल। हालात बदले, जब दारुल इफ्ता से फतवे बिकने लगे और तफक्को की रूह जब निकलने लगी, तो मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कलम को तलवार बनाकर मैदान में उतर गए। कुछ लोगों ने कहा हुकूमत से टकराना अच्छा नहीं है, इस पर नजरसानी करनी चाहिए। तो शबीह गौसे आजम फरमाते, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्लाह, यानी आपके कहने के मुताबिक मैं अपना फतवा बदल दूं, मैं अपना फतवा बदल दूं। मुस्तफा रजा हुकूमत तो बदल सकता है, फतवा नहीं बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब पूरी दुनिया के मुफ्तियों ने एक जबान होकर कहा, इस्लाम मॉडल है, मुस्तफा रजा आइडियल है। और आज जब तहकीक के नाम पर शरीयत में कलम का खंजर उतारा जा रहा, तब ताजु शरिया अख्तर रजा ने सीना ठोक कर ऐलान कर दिया, लोगों सब बर्दाश्त किया जाएगा, मुस्तफा की दीन में बुराइयों का दरवाजा नहीं खोलने दिया जाएगा। हालात ये। अब आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं आपसे, बंदगी की बात हो गई, जिंदगी की एक बात। बहुत करीब से मुल्क को देखने को मौका मिल रहा, रोज 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 लोगों ने मंसूबा बना लिया है कि मुसलमानों का एजेंडा खत्म कर दो, इनका एजेंडा ये रख दो कि इनका वोट किसी को हराने के लिए होगा। याद रखना, तुम्हारी हवेलियों में पावर नहीं है, तुम्हारे सिक्कों में पावर नहीं है। इंडिया में पावर दो ही जगह है, दो ही जगह। एक जगह है पावर कलम की नोक में, और दूसरी जगह पावर है ईवीएम मशीन में। कलम की नोक के पावर से मुजरिम को फांसी के फंदे से नीचे उतार लिया जाता है और बेकसूर को फांसी की सूली पर चढ़ा दिया जाता है।
ये कलम के नोक का पावर है, और दूसरी जगह पावर ईवीएम मशीन में है, जहां से सत्ता और इक़्तिदार पैदा ले। लेकिन अफसोस, आबादी इतनी बड़ी, होश इतना अच्छा, मंडियां लूट ली गई मेरे रोजगार की। जब मैं मिनिस्टर से पूछता हूं बताओ क्यों सौतेलापन है, तो भागने के रास्ते नहीं मिलते। इसलिए मेरे भाई, हम आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ यही एक अपील करेंगे कि इस वक्त आपके बच्चे भी आपके हाथ से बाहर निकल चुके हैं। 100 साल में यहूदियों ने आपकी औलादों को उतना बड़ा आवारा नहीं बनाया था जितना अच्छा आवारा आपने कलर और कैमरे वाला मोबाइल देकर बना दिया है। झूठ बोलते आपके बेटे, मैं मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया, झूठ। आदमी को आदमी रोक सकता है, खुशबू को कोई गुलाम नहीं बना सकता। इल्म खुशबू है, खुशबू है, इसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। कल तक अखबार लिखता था बबीता भाग गई, अब अखबार लिखता है कि शाहीना लापता हो चुकी है। इस मोबाइल के डब्बे ने कहां पहुंचा दिया तेरी औलादों को। है कोई मोहल्ला, गली, टोला, बागीचा, ओटा किसी का बचा हुआ? रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक इस मोबाइल के डब्बे में आपकी औलादें आवारा तस्वीरें देखती। रात को कुंवारी बेटियां 12 बजे, 1 बजे तक घंटों बातें करती। है किसी मां की हिम्मत जो अपनी बेटी से पूछ सके कि बेटा तू किससे बातें कर रही? नहीं पूछ सकते हो, हिम्मत मर चुकी है, हौसले दफन हो चुके हैं। अपने बेटे का मोबाइल आप चेक नहीं कर सकते हो। काश मां अपनी बेटी का मोबाइल रात को छीन लेती और छीन कर सिर्फ इतना कह देती कि बेटा तू किससे बातें कर रही? इस मोबाइल के डब्बे को रख बेटा, इस डब्बा के जरिए बजाय आदमी से बातें करने के, काश तेरा सर सजदे में होता और तू अपने परवरदिगार से बातें करती। सुभान अल्लाह। तो तेरे सजदों की बरकतों से खानदान की गुर्बत भी दूर हो जाती, इलाके से नहुसत भी खत्म हो जाती। इसलिए मैं यही अपील करूंगा, कीमत चाहे जो चुकानी पड़े चुकाइए, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाइए। और याद रखना, खंजर के मार से आदमी मरता है, कलम की मार से नस्लें मार दी जाती हैं। एक बहुत बड़ी तंजीम है इस मुल्क में जो कलम के जरिए सुबह शाम मार रही है। अल्लामा अंसार साहब, दिल्ली में 7 बिल्डिंगें हैं, 7। रात को एक दिन ऑटो रिक्शा से, आप तो मेरी हर चीज जानते हैं ना, जिस बलियावी को एमपी होने के बाद भी अपनी गाड़ी ना हो, जिस बलियावी के पास एमपी होने के बाद भी अपना रहने का घर ना हो, कहने वाले बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन करीब से जाओ तो पता चलेगा किसी के बारे में कि कौन क्या है। खबर मिली मौलाना, मैं निकल गया रात को, 7 बिल्डिंगें हैं काजी साहब, और उन 7 बिल्डिंगों में फ्री खाने का इंतजाम, फ्री कॉपी किताब, फ्री की कोचिंग। मैट्रिक में जो बच्चे सबसे अच्छा नंबर लाते हैं उनको उठा लिया जाता है, और जो पढ़ाने के लिए टीचर आता है वो निसाब की किताबें बाद में पढ़ाता है, मुस्लिम दुश्मनी का जहर पहले पढ़ाता है।
तोड़ मड़ोड़ कर गढ़ करके तारीखें बताता है बच्चों को। एक बहुत बड़ी कॉमनल फोर्स तैयार की जा रही है। वो किताबों के जरिए, हिस्ट्री के जरिए, लिटरेचर के जरिए वो ये साबित करना चाहते हैं कि इस मुल्क की तामीर में मुसलमानों की कोई कुर्बानी नहीं। और हम पैसे हुए तो दस्तरखान सजाए, और पैसे हुए तो बेटों को वीआईपी किस्म का आवारा बनाए। इसलिए मेरे भाई, अगर चाहते हो कि मस्जिदों के मीनारे महफूज रहें और आने वाले दिनों में तेरी औलादें अब्दुल्ला अब्दुल करीम नाम रखने पर डरे नहीं, सीना ठोक करके नाम रखे अब्दुल्ला अब्दुल करीम, तो भूखे भी रहना पड़े तो रह लो, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ा दो। और जब पढ़ करके वो पावर वाला कलम हासिल कर लेगा तो वही बच्चा अपने आलिमों का दस्तबोसी करके कहेगा, हजरत मुसल्ले पर खड़ा होकर अकीदे का मुसल्ला आप बचा लीजिए, पावर वाले कलम की नोक से मस्जिदों का मीनारा मैं बचा लूंगा। देखता हूं किसकी हिम्मत है जो आगे बढ़े। लेकिन अफसोस है साहब, सैकड़ों के हिसाब से आपकी मस्जिदें दूसरों ने लूट ली, आप देखते रह गए। क्या हो गया इस शहर को? हमें याद है कि जब मेरा बचपना था तो पहली मीटिंग में मैं आया था, जब अल अंसार ट्रस्ट की बुनियाद पड़ रही थी। और दूसरा जमाना वो था जब सहारनपुर में दारुल उलूम रज़विया साबिरिया की जमीन की खरीदारी की बात थी। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत कहा करते थे, बेटा बनारस शहर जो है ना, वो मेरे लिए दीन के काम के लिए, मसलक के काम के लिए इमरजेंसी ताला है। अल्लाह इस शहर के लोगों को सलामत रखे। लेकिन मैं अर्ज करूंगा मेरे अजीज, खुद को जी लेना ये कमाल नहीं है, जमाने को जिंदा रखकर जी लेना ये कमाल की बात है। क्या कहना, सच है। और यही तारीख, और इस तारीख का अगर साफ और शफाफ आईना देखना हो तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी में देख लो, जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर हिस्से से यही पैगाम दिया है। सब जीते हैं जीने के लिए, आशिक जीता है सिर्फ मदीने के लिए। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।